चलो फिर शुरू करते हैं। तो आज जो हमको टॉपिक करना है वो है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट चैप्टर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो एक बात समझो, हमने इससे पहले एक चैप्टर किया, चैप्टर का नाम था डिमांड। ठीक है, डिमांड में एक टॉपिक हमने किया जिसको हमने कहा लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड बच्चे क्या बताता था? लॉ ऑफ डिमांड कहता था कि इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और ये रिलेशनशिप कैसा होता था? नेगेटिव होता था, यानी कि जब प्राइस इंक्रीज होगा तो आपका क्वांटिटी डिमांड फॉल होगा, जब प्राइस फॉल होगा तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगा। ठीक है, इतनी बात उसने बोली। अब मेरा सवाल ये था कि भाई ये कितने अमाउंट से होगा? अगर प्राइस में चेंज होता है तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज होगा? ये उस चैप्टर में कुछ नहीं बताया गया था। उन्होंने सिर्फ क्या कह दिया कि नेगेटिव रिलेशन को शो करेगा। भाई मैंने कहा ठीक है, वो चीज का आंसर जो मैंने उनसे पूछा कि भाई प्राइस में कितना चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज होगा, इसका आंसर हमको कहां मिलता है? इसमें मिलता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर बाय डेफिनेशन कहें तो डेफिनेशन क्या कहता है बच्चे? ये कहता है कि इट शोज, या ये कहता है रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितने का चेंज होगा। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फाइन। अब कहता है कि देखो इसको मेजर कैसे करेंगे? तो मेथड टू मेजर, अगर मैं मेथड टू मेजर की बात करूं तो बच्चे इन्होंने फिलहाल आपके सिलेबस में दो मेथड दिया। पहला इन्होंने कहा परसेंटेज मेथड, और ये क्या कहता है? कहता है कि इट शोज परसेंटेज चेंज इन डिमांड, it shows percentage change in demand due to change in price, due to percentage change in price, not only change in price but percentage change in price. परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, परसेंटेज मेथड क्या कहता है कि परसेंटेज चेंज होगा किसमें? क्वांटिटी डिमांड में। कब? मतलब ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। ठीक है, यानी कि अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो ये कहता है कि देखो आपका ये ईडी होगा, और ईडी किसके इक्वल होगा? ये होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दिस विल बी योर फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, इस सिंबल को, ये ट्रायंगल का सिंबल होता है और इसको हम चेंज के जगह यूज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चेंज। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब एक बात समझो कि मान लो कोई चीज 10 से 15 हो गया, तो आप कैसे निकालोगे परसेंटेज चेंज? मैं कहूंगा कि देखो कितने का चेंज हुआ है? 5 रुपए का। पहले कितना था? 10 रुपए का इंटू 100, तो ये आपका दे देता है कितने परसेंट का चेंज? 50% का चेंज। यानी कि कोई चीज 10 से 15 हुआ, उसमें कितने परसेंट का चेंज हुआ है? 50% का चेंज हुआ है। ये एक बात हुई। ठीक है, अब कहता है कि देखो अगर मुझे यहां से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं कहता हूं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या होगा? देखो 10 से 15, यानी कि ये नया वाला है और ये पुराना वाला है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि Q1 माइनस Q0।
Q1 यानी कि नया क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी 10 से 15 हो गया तो इसको बोलूंगा मैं न्यू क्वांटिटी, इसको बोलूंगा मैं ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी यानी कि Q1 माइनस Q0 और फिर हमने क्या किया 10 से डिवाइड किया, मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी एंड इनटू 100। दिस विल गिव मी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। सिमिलरली अगर परसेंटेज चेंज इन मुझे प्राइस निकालना हो तो मैं कैसे कहूंगा, P1 माइनस P0 अपॉन में P0 इंटू 100। तो ये मेरा क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैं इसको यहां से उठाता हूं, इधर रिप्लेस कर देता हूं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, Q1 माइनस Q0 अपॉन में Q0 इंटू 100, फिर अपॉन में P1 माइनस P0 अपॉन में P0 इंटू 100। 100 से 100 क्या हो गया, कट गया। अब देखो, दिस इज कॉल्ड नथिंग बट चेंज इन क्वांटिटी। सिमिलरली दिस इज कॉल्ड चेंज इन प्राइस। तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस अपॉन में प्राइस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में क्वांटिटी इनटू प्राइस अपॉन में चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो ये हमारा जो निकल के आया बच्चे, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट मेथड। क्या कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है, सो हमने स्टार्ट किया परसेंटेज मेथड से, हमने एंड किया प्रोपोर्शनेट मेथड पे। तो यही आपके दो मेथड होते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। ठीक है, अब इस पे एक आध हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि क्लियरिटी हमको थोड़ा ज्यादा बेहतर आए। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या हो सकता है, 2-3 न्यूमेरिकल मैं आपको कराता हूं। सिंपल से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको कहता हूं कि इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी increases from 10 to 15, its quantity demanded fall from 20 to 15. Calculate price elasticity of demand। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेज कि जब आपका प्राइस 15 से 10 से 15 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड 20 से 15 हो गया। तो सबसे पहले इस तरह का जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले लिखना है फॉर्मूला। जैसे ही पता चला हमको इलास्टिसिटी निकालना है तो आपको लिखना है फॉर्मूला। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब इस चीज के लिए हमको परसेंटेज देखना पड़ेगा कि भाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होता है। दोनों ही मेथड से मैं आपको करा के दिखा देता हूं। आप क्या करोगे कि देखो यहां लिखोगे कोने में छुपा के, आप कहोगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या होता है, ये होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में क्वांटिटी इनटू 100। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आप कहोगे कि बता दो भाई कि चेंज इन क्वांटिटी क्या है इस क्वेश्चन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा इस कोने में ऐसे बनाएंगे कि देखो ये मेरा Q है, ये मेरा Q1 है, ये मेरा चेंज इन Q है, ये मेरा P है, ये मेरा P1 है और ये मेरा चेंज इन P1 है। P कितना था 5, बढ़ के कितना हो गया 10, तो चेंज कितने का आएगा 10 माइनस 5 का आएगा। ठीक है, उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि चेंज इन क्वांटिटी बता दो तो आप कहोगे क्वांटिटी कितना था, सॉरी 10 to 15 हुआ था, तो दिस विल बी लाइक 10 और ये 10 से बढ़ के कितना हुआ था बच्चे 15 हुआ था, चेंज 5 का ही होगा।
क्वांटिटी कितना हुआ, क्वांटिटी आपने कहा इनिशियली 20 का था, घट के 15 रह गया, चेंज कितने का हुआ, 5 का हुआ। तो आप ये इंफॉर्मेशन जो आपका चेंज इन क्वांटिटी का निकला है 5 अपॉन में 20 इंटू 100, तो कितना हो गया 5 5 जा 25% का चेंज हुआ है। सिमिलरली अब क्या निकालोगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालोगे। परसेंटेज चेंज इन प्राइस में क्या होगा, चेंज इन प्राइस अपॉन में प्राइस इनटू में 100। चेंज इन प्राइस कितने का है, यहां आपने निकाला हुआ है, चेंज इन प्राइस 5 रुपए का है, ये कितना है 10 है, इनटू में 100 का है, कट गया कितना आ गया 50%। चेंज इन प्राइस कितने का है 50% का है, तो ईडी हम यहां से निकाल लेंगे। हमने कहा ये कितने का है बच्चे, ये है मेरा 25%, ये है मेरा 50%, ये है मेरा 50%। तो इलास्टिसिटी अगर हम कहें तो कितना आ गया 1/2। एक चीज और ध्यान में यहां रखना, जो मेजर गलती होती है जो मैंने भी किया है, यहां देखो जब प्राइस मेरा बढ़ रहा है तो क्वांटिटी मेरा फॉल हो रहा है, तो क्वांटिटी फॉल हुआ है तो चेंज कितने का होगा -5 का होगा। चेंज इन क्वांटिटी कितने का होगा -5 का होगा। चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो -5 होगा तो हम यहां पे -5 रखेंगे तो विल गेट -25%। तो ये कितना आएगा माइनस का 25%, तो ये कितना आएगा -1/2 और इलास्टिसिटी इज इक्वल टू -0.5। आप कहोगे कि सर आपको क्वेश्चन नहीं आता, आप तो पहले ही क्वेश्चन में गलती कर दिए। मैं कहूंगा यार हो सकता है नहीं आता, लेकिन ये गलती मैंने जानबूझ के तो नहीं किया था, समझ रहे हो, जानबूझ के नहीं किया था भाई। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक सिंपल क्वेश्चन का सिंपल सा तरीका परसेंटेज मेथड। अब अगर इसी को मैं प्रोपोर्शनेट मेथड में करना चाहूं तो कैसे करूंगा, मैं कहा बहुत आसान चीज है। देखो मैं कहा देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे कि सर ईडी का प्रोपोर्शनेट मेथड होता है चेंज इन क्यू अपॉन में क्यू इनटू पी अपॉन में चेंज इन पी। मैं कहा ठीक है, चेंज इन क्यू कितना आया था बच्चे -5, क्यू कितना था बच्चे 20, पी कितना था बच्चे 10 और चेंज इन पी कितना आया था 5। 5 से 5 कट गया, 10 2 जा 20 कट गया, -1/5 आ गया, 0.5 आ गया। ये मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। एकदम आसान, एकदम सरल सा क्वेश्चन। ठीक है, एकदम सरल। लाइफ इज टू इजी। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल में मैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहता हूं कि देखो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, if price of a commodity fall by 50%, fall by 50%, its quantity demanded rise from 15 to 30. Calculate elasticity of demand. ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज करेंगे। सेम चीज में हम क्या करेंगे, पहले हम यहां पे अपने जो भी इंफॉर्मेशन है उसका सिंबल लिखेंगे। हमको क्वांटिटी, नया क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी चाहिए। हमको प्राइस, नया प्राइस, चेंज इन प्राइस चाहिए। ये हमने लिख दिया। अब क्या कहता है कि बताओ इसमें क्वांटिटी कितना था, क्वांटिटी था बच्चे 15, हो कितना गया 30, और ये कितने का चेंज हुआ +15, 15 से 30 हो गया। प्राइस कितना था, आपने कहा सर दिया ही नहीं है। नया प्राइस कितना था, सर दिया ही नहीं है। आपको क्या दिया है 50% का फॉल हो गया। मतलब आधा इंफॉर्मेशन तो आपको ऐसे है और आधा इंफॉर्मेशन परसेंटेज में है। आप कहता है कि आप इलास्टिसिटी निकाल दो, तो आप कहोगे यार सर क्या बात करते हो यार। ये देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में क्वांटिटी इनटू 100।
तो चेंज इन क्वांटिटी हमारा कितना है 15 है, क्वांटिटी कितना है 15 है, इनटू 100, 15 से 15 गया 100% का चेंज हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक परसेंटेज का इंफॉर्मेशन आपने बना दिया, एक परसेंटेज आपको दिया है, आपको ईडी निकालना था, आप ईडी के फॉर्मूले में डाल दोगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है आपका 100% का, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना था 50% का, कट गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2%। ठीक है, ये माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का है। बात समझ आ गया? तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको क्या कर सकता है, मोल्ड करके दे सकता है। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं जहां आपको सिर्फ ये 6 कंपोनेंट ढूंढना है, इसके अलावा एक और चीज आप मेंशन कर सकते हो, इसके अंदर ईडी क्या दिया हुआ है। कई क्वेश्चन में आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन हो सकता है और फिर कोई अदर कंपोनेंट आपसे पूछ लेगा, नो वरीज, ये कॉलम्स फिल करो इंफॉर्मेशन के हिसाब से। अगर परसेंटेज में दिया है तो वेल एंड गुड, दूसरे वाले को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और अपने परसेंटेज मेथड का इस्तेमाल कर लेंगे और यहां से कैलकुलेट कर लेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।